सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी यानी ईपी सिलेबस के तहत आज हम बीएस फर्स्ट सेम के लिए जो कहानी रखा गया है उस कहानी के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो कहानी का नाम है खून का रिश्ता और कहानीकार है भीष्म साहनी। यह कहानी हम आज 4 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, कहानी का मूल उद्देश्य समझने की प्रयास करेंगे, कहानी में जो पात्र परिचय है उससे आपको अवगत कराएंगे, कहानी में जो कथासार है कथा वस्तु को आपको बताने की कोशिश करेंगे और यह कहानी कैसे अंत होती है उसके बारे में भी हम आज को बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह कहानी में की प्रस्तावना क्या है, कहानी में किस विषय को लेकर कहानी को लिखा गया है। खून का रिश्ता यह भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। आज के दौर में भी यह कहानी हमें बहुत प्रासंगिक लगती है। खून का रिश्ता कहानी में घर का ही एक सदस्य का अनादर कैसे किया जाता है उसे बताने का प्रयास कहानीकार ने किया है। वीर जी की वीर सोच को पाठकगण के सामने रखना और मंगलसेन पर चोरी का आरोप लगाना इस कहानी में उल्लेख किया गया है। जैसे प्रस्तावना में मैं आपको यह बताने की प्रयास करूं कि खून का रिश्ता जो कहानी है, इस कहानी में घर के ही एक इंसान, घर का ही एक सदस्य जिसका नाम है मंगलसेन, मंगलसेन को अपने ही बड़े भाई बाबूजी कैसे अनादर करते हैं, बात बातों में उसको कैसे यानी गाली देते हैं, यानी उसकी कैसे मजाक उड़ाते हैं, उनको किस तरह से बेइज्जत किया जाता है उसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। साथ साथ इस कहानी की और एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है, वीर जी की वीर सोच को पाठकगण के सामने रखना। आखिरकार वीर जी की वीर सोच क्या है? वीर जी इस कहानी का जो असली नायक है वीर जी ही है। वीर जी की सगाई होने वाली है प्रभा के साथ और वीर जी यह इस विषय पर अड़ा हुआ है, इस बात के ऊपर वह पक्का अड़ा हुआ है कि वह बिना दहेज लेते हुए प्रभा के साथ सगाई करने वाले हैं। सिर्फ वह नाम के तौर पर, जैसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटीज के ऊपर, वह सिर्फ 1.25 रुपया वह लेने की बात कहता है और उनकी सोच आज के नई पीढ़ी के जो पाठकगण हैं उनको बताना ही इस कहानी का मूल उद्देश्य भी रहा है। तो कहानी के उद्देश्य जानेंगे। यह कहानी मानवीय मूल्य का नजरअंदाज जैसे किया जाता है उस पर लिखा गया है। आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति को जैसे अनादर किया जाता है, अपने सगे भाई को भी नौकर के सामने कैसे डांट जाता है उसके ऊपर बताया गया है। वीर जी सिर्फ 1.25 रुपये में ही सगाई करने में जैसे अड़ा हुआ है उसको बताने का प्रयास कहानीकार ने किया है। मंगलसेन के साथ क्रोध से बातें करते हैं, यह सब कहानी में जिक्र हुआ है। आज के युवा पीढ़ी को वीर जी के सोच के साथ जाना इस कहानी का मूल उद्देश्य रहा है। तो कहानी में जो पात्र परिचय है उस पात्र परिचय से आपको हम अवगत कराएंगे। ये कहानी के जब आप पात्र समझेंगे तो आपको कहानी बिल्कुल आसानी के से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो कहानी के जो पात्र परिचय है वह यूं रहा है। बाबूजी, कहानी में वह घर का जो मुखिया है बाबूजी है। माँ यानी बाबूजी की पत्नी, बाबूजी की पत्नी है। वीर जी यानी बाबूजी और माँ का बेटा। जैसे इस कहानी में जो बताया गया है, कहानी का जो असली नायक है वीर जी ही है। वह प्रभा के साथ विवाह सगाई करने वाले हैं और वही वीर जी सिर्फ बिना दहेज से विवाह करने पर वह अड़ा हुआ है। अपने इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह अपने माता पिता से खुद कहता है कि मैं बिना दहेज से विवाह करूंगा, सिर्फ मैं नाम के लिए 1.25 रुपया लूंगा। जब माता पिता जब उसके ऊपर जब आपत्ति बताते हैं तो वह कहता है कि पहले आप तो कहते थे कि बिना दहेज से विवाह करना चाहिए, जब आप परिवार की बात अब जब आई तो आप मुकर गए। तो वीर जी की वीर सोच भी हम इस कहानी में अध्ययन करेंगे। मनोरमा उस पात्र का नाम है जो वीर जी की बहन है, जैसे बाबूजी और माताजी की बेटी है। मंगलसेन वीर जी के चाचा है और बाबूजी के छोटे भाई है। मंगलसेन को ही एक प्रधान पात्र बनाकर इस कहानी का रचना किया गया है। मंगलसेन पहले फौज में काम करता था, अब उनकी उम्र काफी ढल चुकी है। वह अविवाहित है।
बाबूजी उसे बातों में उसे डांटते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, उसे अनादर करते हैं, इस कहानी में जिक्र किया गया है। प्रभा वीरजी के साथ सगाई होने वाले उस लड़की का नाम है जो वीरजी के साथ उनका सगाई का जिक्र इस कहानी में किया गया है। इसके अलावा इस कहानी में और एक पात्र का जिक्र किया गया है, संतु है। वह घर का एक पुराना नौकर है। कहानी का कथासार यूं ही प्रारंभ होता है। खून का रिश्ता कहानी एक परिवार की कहानी है। इस कहानी का असली नायक वीरजी है। इस कहानी का असली नायक वीरजी है, परंतु कहानीकार ने मानवीय मूल्यों को महत्व देते हेतु मंगलसेन को चरित्र को पाठकगण के सामने रखने का प्रयास किया है। पूरी कहानी मंगलसेन के आसपास ही घूमती है। मंगलसेन के चरित्र के साथ साथ वीरजी की उच्च सोच भी इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो आखिरकार जो मंगलसेन है कहानी का जो प्रधान पात्र है, और वीरजी वह भी कहानी के जो प्रधान पात्रों में से आता है। बाकी जो भी पात्र है वह सब गौण पात्र है। मंगलसेन कहानी के प्रधान पात्र और उनके आसपास ही पूरी तरह से कहानी घूमती है। उनको ही एक चेहरा बनाकर भीष्म साहनी ने इस कहानी की रचना किया है। मंगलसेन जैसे कहानी प्रारंभ करते हैं भीष्म साहनी, मंगलसेन जिस तरह से बैठे बैठे वीरजी के सगाई के बारे में वह सपने देख रहे हैं। वह खाट पर बैठे बैठे सपने देख रहा है। मैं समधियों के घर जाऊंगा, आसपास समधी होंगे, लोग मुझे दूध लाने की बात कहते हैं। तो वह बिल्कुल खाट पर बैठे बैठे सपना देख रहा है कि मैं वीरजी के सगाई के लिए जाऊंगा। जो 7 संबंधी मेरे आसपास होंगे, मुझे दूध यानी पिस्ता वो मुझे लेने के लिए कहेंगे। अचानक उनका सपना भंग हुआ। इधर संतु जो घर का पुराना नौकर है वह मंगलसेन से कहता है, आपको सगाई में नहीं ले जा रहे हैं। मंगलसेन ने कहा, मुझे सगाई में नहीं ले जा रहे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? संतु और मंगलसेन के बीच वह 2-2 रुपया का शर्त लगता है। तो देखिए, घर का जो पुराना नौकर है संतु, शायद संतु ठीक ही जानता होगा, क्योंकि सगाई में किन्हें जाना है नहीं जाना है वह घर में अगर नौकर है तो उनको पता होगा। तो उन्होंने मंगलसेन से कहा कि मुझे जहां तक पता है कि सगाई में आपको नहीं ले जाएंगे, कि मुझे पता है, तो दोनों के बीच में 2-2 रुपया की वह शर्त भी लग जाती है। जब मंगलसेन इस विषय को जब सर्च करने के बाद वह रसोई घर में जब गया तो सचमुच रसोई घर में इस बात के ऊपर बहस छिड़ी हुई थी। बहस चल रही थी कि सगाई में कौन कौन जाना है, कौन नहीं जाना है। माता वीरजी की माताजी पराठे सेक रही थी। उस दिन थाली में बहुत सारी सब्जियां थी। उसी वक्त मंगलसेन वहां पर आए। वीरजी मंगलसेन को प्रणाम किया। बाबूजी ने मंगलसेन से उसी वक्त कहा, जाकर चटाई ले आओ, क्या थोड़े समय चलने से तुम्हारी टांगे टूट जाएगी? देखिए, जैसे बाबूजी जो है मंगलसेन से वह कहते हैं कि अगर खड़े क्या देख रहे हो, थोड़ा बहुत बैठने के लिए चटाई लेकर आओ, क्या आप थोड़ा चलने से तुम्हारी टांगे नहीं टूट जाएगी? माँ ने बाबूजी से कहा, नौकरों के सामने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। इस तरह से कहानी यहाँ आगे बढ़ती है। कहानी का अगला भाग आपको मैं बताने का प्रयास